नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राजस्थान स्थापना दिवस समारोह के राज्यव्यापी कार्यक्रम कल से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाड़मेर में मातृ वंदन महिला सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने स्थानीय जल संचयन पर जोर दिया। टोंक और कोटा में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। विश्व क्षय रोग दिवस के मौके पर प्रदेशभर में जन जागरूकता कार्यक्रम। सक्षम लोगों से निक्षय मित्र बनने की अपील। और राज्य में कई स्थानों पर गर्मी के तेवर तीखे। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल सरहदी जिलों में तेज हवाएं चलने के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान स्थापना दिवस इस बार व्यापक रूप से समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। राजधानी जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे। कल से 31 मार्च तक इस उपलक्ष्य में समारोह होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल बाड़मेर में मातृ वंदन महिला सम्मेलन से इसका शुभारंभ करेंगे। 26 मार्च को बीकानेर में किसान सम्मेलन और एफपीओ कार्यक्रम होगा। वहीं भरतपुर में 27 मार्च को गरीब और अंत्योदय समारोह रखा गया है। 28 मार्च को सुशासन समारोह भीलवाड़ा में और 29 मार्च को कोटा में युवा और रोजगार उत्सव होगा। राजस्थान दिवस पर 30 मार्च को जयपुर में भव्य समारोह और 31 मार्च को निवेश उत्सव आयोजित किया जाएगा। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में कल से विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हो रही है। राजस्थानी सिनेमा महोत्सव के साथ इसका शुभारंभ होगा। 30 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन के दौरान गीत, संगीत, नृत्य और नाटक सहित विभिन्न आयोजन होंगे। वहीं केन्द्र के शिल्प ग्राम में कल से क्राफ्ट और फूड बाजार लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में जनसुनवाई की। श्री शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि मुख्यमंत्री निवास पर नियमित रूप से होने वाली जनसुनवाई के दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। श्री शर्मा ने जनता के कल्याण की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए समस्याओं के जल्द और प्रभावी समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बजट में दी गई सौगातों के लिए आमजन ने मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जल संरक्षण को लेकर गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में संचित रखने पर विशेष जोर दिया है। श्री बागड़े ने आज टोंक में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ संवाद कर विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में हर परिवार को पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जाए। श्री बागड़े ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सुदूर गांवों और ढाणियों में सड़कों की बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही इस काम को प्राथमिकता से निश्चित समय सीमा में पूरा करने को कहा। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम योजना का लाभ लेने के लिए उन्होंने लोगों को प्रेरित करने को कहा। इसके बाद राज्यपाल कोटा पहुंचे। उन्होंने वहां भी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार ने प्याज पर 20% निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया है। आज नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि इससे किसानों की उपज बिना शुल्क के वैश्विक बाजारों में पहुंच सकेगी और उन्हें अधिक कीमत मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसान हितैषी है और किसानों को लाभदायक मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। किसान को लाभकारी मूल्य देना मोदी सरकार की प्राथमिकता है, प्रतिबद्धता है। और अब ये फैसला किया है कि प्याज के एक्सपोर्ट पर अब कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ताकि हमारे किसानों द्वारा मेहनत से उपजाया हुआ प्याज दुनिया के बाजारों में बिना एक्सपोर्ट ड्यूटी के जाए और किसानों को अच्छे लाभकारी मूल्य मिल पाए। घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पिछले वर्ष 13 सितंबर से 20% निर्यात शुल्क लागू किया गया था। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुमान के अनुसार इस साल रबी उत्पादन 2 करोड़ 27 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है।
जेल प्रहरी भर्ती 2018 पेपर लीक मामले में एसआईटी की जांच के बाद आरोपी संदीप को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी ने परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को पेपर उपलब्ध कराया। श्री सिंह ने बताया कि इस मामले में 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। टेक्निकल एनालिसिस से ब्रेक थ्रू हुआ। एक झारखंड जमशेदपुर का रहने वाला है करण कुमार, जिसने इंजीनियरिंग कर रखी है और देहरादून में रहता है। करण कुमार की गिरफ्तारी के बाद एक जगजीत सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है आज सुबह नोएडा से। जगजीत सिंह ही वो आदमी है जो प्रोजेक्ट मैनेजर था और ये परीक्षा कंडक्ट करने का इंचार्ज था। करण और जगदीश का एक साथी और था, वो है देवव्रत, ये भी हरियाणा का रहने वाला है। इसको चेन्नई से पकड़ा गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। टीबी से निपटने के वैश्विक प्रयासों के तहत साल 2000 से अब तक करीब 7 करोड़ 90 लाख लोगों की जान बचाई जा चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने तपेदिक की घातक संक्रामक बीमारी को खत्म करने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया है। एक रिपोर्ट। विश्व क्षय रोग दिवस के मौके पर WHO विभिन्न क्षेत्रों और देशों में जरूरतमंद लोगों के लिए टीबी देखभाल और सहायता सेवाओं की सुरक्षा और रखरखाव के लिए संसाधनों में निवेश का आह्वान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतत विकास लक्ष्य की 2030 की समय सीमा से पहले ही देश में टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। देश भर के 347 जिलों में 100 दिन का गहन टीबी उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। सरकार टीबी रोग को खत्म करने के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीटमेंट और टेक्नोलॉजी यानी 4T पर काम कर रही है। देश में व्यापक टीबी उन्मूलन कार्यक्रम सकारात्मक परिणाम दे रहा है। समाचार कक्ष से सुदर्शन नाहर। विश्व क्षय रोग दिवस के मौके पर आज प्रदेश भर में जन जागरूकता गतिविधियां हुई। इनमें रैली, नुक्कड़ नाटकों और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से तपेदिक रोग से बचाव का संदेश दिया गया। साथ ही लोगों से निक्षय मित्र बनने की अपील की गई। झुंझुनूं में टीबी मुक्त हुई 144 ग्राम पंचायतों के सरपंचों का सम्मान किया गया। दौसा में टीबी मरीजों को पोषण किट वितरित किए गए। जिला क्षय अधिकारी ने बताया कि दौसा में 76 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। नागौर जिले में हाईटेंशन लाइन के टूटे तार की चपेट में आने से 3 युवकों की मृत्यु के मामले में अजमेर डिस्कॉम प्रशासन ने जूनियर इंजीनियर और लाइनमैन को निलंबित कर दिया है। डिस्कॉम के तकनीकी निदेशक मुकेश चंद बाल्दी ने बताया कि मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है। हादसा कल खेवसर के मुंदियाड़ गांव में हुआ, जहां मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों ने टूटे तारों की चपेट में आने से झुलसकर मौके पर ही दम तोड़ दिया। करौली जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैलादेवी मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हर साल चैत्र महीने में ये मेला भरता है। मुख्य मेला 27 मार्च से शुरू होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे पहले ही दर्शनार्थियों की बड़ी संख्या में आवक हो रही है। प्रसिद्ध कैलादेवी मेले की तैयारियां परवान पर हैं। मेले में पदयात्रियों का पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान रोडवेज द्वारा 350 से अधिक बसें लगाई गई हैं। वहीं सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की गई है। कालीसेल और पांचना बांध के घाटों पर कुशल तैराक नियुक्त किए गए हैं। वहीं मेला परिसर में पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना और पुलिस अधीक्षक ब्रजेश जोशी उपाध्याय सहित अन्य अधिकारियों ने कैलादेवी मोड़ से मंदिर तक आज पैदल चलकर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। 13 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में राजस्थान, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
राज्य में कल से पश्चिमी विक्षोभ का असर रहने की संभावना है। इससे पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में तेज हवाएं चल सकती हैं और बादल छाए रहने के आसार हैं। वहीं अगले एक सप्ताह तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। अगले 2 दिनों में तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद उत्तरी हवाओं के प्रभाव से तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट हो सकती है। इस बीच आज कई स्थानों पर गर्मी के तेवर तीखे रहे। सवाईमाधोपुर और झालावाड़ में धूप में काफी तेजी रही। बीते 24 घंटों में बाड़मेर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि मार्च महीने में ही गर्मी का असर तेज होने से लोग परेशान हैं। जिले में सूरज के तेवर तीखे बने हुए हैं, जिसके चलते तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिन में चिलचिलाती धूप के कारण स्कूली विद्यार्थियों, सरहद पर तैनात बीएसएफ के जवानों और खेतों में रबी की फसलों की कटाई में जुटे किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर में बाजारों में लोगों की चहल पहल कम हो गई है। अस्पतालों में तापघात के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच गर्मी से बचाव के लिए लोग कई तरह के जतन कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जा रहे हैं। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। जैसलमेर में 39.8 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 38.8 और जोधपुर में 38.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, धौलपुर, नागौर, सिरोही, फतेहपुर, दौसा और पाली में भी अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने गर्मी के मौसम को देखते हुए पीने के पानी और बिजली आपूर्ति व्यवस्था के संबंध में आज बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को पीने के पानी की किल्लत वाले क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने को कहा। श्री सिंह ने जल जीवन मिशन और अन्य विभागों के कामों की प्रगति की भी समीक्षा की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजस्थान स्थापना दिवस समारोह के राज्यव्यापी कार्यक्रम कल से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाड़मेर में मातृ वंदन महिला सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने स्थानीय जल संचयन पर जोर दिया। टोंक और कोटा में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। विश्व क्षय रोग दिवस के मौके पर प्रदेशभर में जन जागरूकता कार्यक्रम, सक्षम लोगों से निक्षय मित्र बनने की अपील। और राज्य में कई स्थानों पर गर्मी के तेवर तीखे। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल सरहदी जिलों में तेज हवाएं चलने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।